अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में नंबर सिस्टम पढ़ा था, उसकी डिटेल जानी थी। तो अब मैं आपको पावर सेट पढ़ाऊँगा। तो हम शुरू करते पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? वी हैव डिफाइंड एज अ कलेक्शन of its elements. So if A is a set, then the collection or family all of A is called the power of set of A. देखिए, जो वेल डिफ़ाइन हो, जो जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था सेट के बारे में, जब मेरी पहली वीडियो थी सेट की, तो उसमें मैंने बताया था कि सेट जो होता है वो वेल डिफ़ाइन होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट उसमें होने चाहिए। इसी तरह पावर सेट में बताया जा रहा है कि इसमें वेल डिफ़ाइन कलेक्शन होनी चाहिए एलिमेंट्स की। जैसे कि कोई भी एक हमने सेट ले लिया ए का, वो हमारी कलेक्शन है और उसमें फैमिलीज़ है ए की, और वो सेट क्या पावर सेट कहलाएगा ए का, और इसको डिनोटेड किया जाता है पावर ऑफ सेट ए से। जैसे कि यहाँ एग्जांपल है, एक एग्जांपल है कि एक बी का सेट लिया हुआ है। यहाँ पर इफ़ बी का सेट है ए बी सी, फाइंड करना है पावर सेट बी। हमने पावर सेट बी मालूम करना है। तो यहाँ पर सोल्यूशन इसका क्या है? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं बी में? 3, 1 2 3। कितने एलिमेंट्स यहाँ पर? 3। तो हमने 3 लिख दिया, ठीक है। अब हमने तो 2n लिखा है, तो 2n हमारी पावर जो n थी वो 3 थी। 3 नंबर्स हैं ना, 3 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, तो हमने 3 नंबर्स ऊपर लिख दिए, 2 की 3। तो इसको हम कैसे 8 लाएंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इसका 8 आंसर आएगा, तो हम यहाँ पे 8 ले आए, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर p पावर ऑफ सेट b है, जो हमने सॉल्व करना है। पहला सॉल्व लिखा, हमने ब्रैकेट लगाई, पहली खाली ब्रैकेट आएगी, फिर आएगा यहाँ पर इसका a, फिर आएगा b, फिर आएगा c, फिर आएगा a b, फिर आएगा a c, फिर आएगा b c, फिर आएगा a b c। अब हम जानते हैं कि जो हमने 8 लिखे थे, किस लिए लिखे थे, ये देखेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का मतलब है कि हमारे पास 8 बॉक्सेस बनेंगे पावर ऑफ सेट b में। अब स्टार्ट करते हैं हम सेट नंबर ऑफ एलिमेंट पावर ऑफ सेट। पहला हमने ए का हमारे पास सेट है ए, बी का सेट है ए बी, एम का सेट है ए बी सी, एन का सेट है ए बी सी डी, और इसी तरह जेड का है ए बी सी डी ई। तो हमारे पास जो पहला सेट था, इसका जो नंबर थे हमारे एक कितने एलिमेंट थे? 1, तो मैंने 1 लिख दिया। यहाँ पे 2 एलिमेंट थे, 2 लिख दिए। 3 एलिमेंट 3 लिख दिए। 4 लिख दिए एलिमेंट ऊपर। 5 एलिमेंट 5, इन सब की पावर मैंने लगा दी, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 होता है, इसलिए मैंने 2 लिख दिया। 2 की पावर 1 हो, कुछ भी हो 1 होता है, कुछ भी हो जाए तो वो 1 ही रहता है, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, तो इसके 2 सेट बनेंगे। अगर 2 एलिमेंट हो तो इसके सेट कितना बनेंगे? 4। कैसे? 2 बाय 2 4 होता है। इसी तरह 3 अगर एलिमेंट हों तो उसके कितने सेट बनेंगे? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इसके 8 सेट बनेंगे। अगर 4 एलिमेंट हो, इनके कितने सेट बनेंगे? इनके सेट जो बनेंगे 2 2 4 मरतबा लिख दिया। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 इनके जो है सेट बनेंगे। अब आ जाएं 5वें एलिमेंट पे। अगर 5 एलिमेंट हो तो कितने इनके बॉक्सेस बनेंगे, कितने सेट बनेंगे? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, इसके 32 सेट बनेंगे हमारे पास। Z के जो हमारे पास 32 सेट बनेंगे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं। कि दूसरी एग्जांपल है, यहाँ पर हमने पहली एग्जांपल समझाई थी, इसी तरह दूसरी एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल में क्या है? M जो हमारे पास है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो 3 दिए गए हैं, और 3 एलिमेंट्स के बॉक्सेस कितने बनते हैं? 8 बनते हैं। जैसे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। 2 की पावर 3 लग जाएगी और 8 इसका आंसर आ जाएगा, तो 8 एलिमेंट्स बनेंगे। तो हम करते हैं यहाँ पर 8 बॉक्सेस बनाने की कोशिश करते हैं। कि हमने पावर ऑफ सेट m लिखा है, ये लिखना लाजमी है, क्योंकि ये इसको डिनोट किया जाता है कि पावर ऑफ सेट कहलाता है, ठीक है। तो अब हम पहली बड़ी ब्रैकेट लगाई, फिर हमने स्मॉल 2 ब्रैकेट लगाई। हमने यहाँ पर खाली छोड़ दिया। पहले एम्प्टी ब्रैकेट आएगी, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर आएगा 0 1, फिर आएगा 0 2, फिर आएगा 1 2, फिर आएगा 0 1 2। हमने इसी तरह ब्रैकेट क्लोज कर दी। क्लोज करने से पहले हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ हमारे पास 8 बॉक्सेस बन रहे हैं, तो हमारे पास 8 इसका मुकम्मल आंसर आ चुका है। तो हम अगले उस पर आते हैं, अगली हमारी एग्जांपल पर। अगली एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि ये आ जाता है A इज़ इक्वल टू
अब इसका मतलब जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में, हमारी पहली जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि एम्प्टी सेट को डिनोट किया जाता है, इसका सिंबल है, ठीक है। तो इस तरह या तो हम लिखेंगे इसको पहले P का सेट A इज इक्वल टू लार्ज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ये तो खाली लिख सकते हैं, या तो इसी तरह का सिंबल हम लगाकर छोड़ सकते हैं, दोनों का मतलब एम्प्टी होता है। इसी तरह हमारे पास 4 एलिमेंट्स का एक सेट है, हमारे पास Z का जो सेट है वो हमारे पास W X Y Z एक सेट मैंने बनाया है यहाँ पर। तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे हमने लिखे हैं वो 4 हैं, तो इसके जो टोटल बॉक्सेस बनेंगे वो 16 बॉक्सेस बनेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर पावर ऑफ सेट Z है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, लार्ज ब्रैकेट फिर स्मॉल 2 ब्रैकेट, फिर आ जाएगा खाली ब्रैकेट लिखने, फिर उसके बाद आएगा W, फिर X, फिर Y, फिर Z, उसके बाद WX इसको सॉल्व करना है, फिर करना है WY, फिर करना है WZ, यहाँ तक कर लिया। फिर उसके बाद X को पकड़ लें XY XZ, फिर इसको Y को पकड़ लें YZ, फिर आ जाएंगे 2 की वैल्यू हमारे पास अब ख़त्म हो गई हैं। अब हम 3 स्टार्ट करते हैं, WXY लिख दिया, WXZ लिख दिया, फिर XYZ लिख दिया, फिर WYZ। अब हम यहाँ देखते हैं हमारे पास सब खत्म हो चुके हैं, हम बॉक्सेस गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो लास्ट सेट बचता है जो वो पूरा होता है, पूरा इसका एलिमेंट जो होता है वो हमने लास्ट सेट में लिखना होता है। यहाँ देख लें कि यहाँ पर कोई भी सेम सेट ना हो, कोई भी सेम वैल्यू वाला सेट ना हो, जैसे WX है तो WX कहीं भी ना आए, अगर WY है तो WY कहीं भी ना आए, अगर WXY है तो WXY किसी सेट में ना हो। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट सेट बचता है WXYZ लिखा हमने, ब्रैकेट क्लोज कर दी, है हमारा पावर सेट पूरा कंप्लीट हो गया। ये हमने बना लिया कि इस एलिमेंट का Z पावर जो सेट होगा वो इस तरह बनेगा। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि मैंने एक N सेट लिया है, उसका जो मैंने एलिमेंट लिए 1 2 3 4 एलिमेंट लिए हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हम इसको सॉल्व करते पहले लिखेंगे पावर ऑफ सेट किसका, N का सेट होगा, ठीक है। अब पहले आएगी लार्ज ब्रैकेट, फिर आएगी खाली ब्रैकेट। अब आएगी पहले नंबर पे हमने 1 लिखना है, 1 लिख दिया, फिर आएगा 2 हमारे पास, 2 लिख दिया, फिर आएगा हमारे पास 3 लिख दिया, फिर आएगा हमारे पास 4 लिख दिया, फिर आएगा हमारे पास 1 2, 1 वाले ख़त्म हो गए, अब 2 वाले शुरू करने, फिर आएगा 1 3, फिर आएगा 1 4, फिर आएगा हमारे पास 1 वाला ख़त्म हो गया, अब 2 3 शुरू करेंगे, 2 3, फिर आएगा हमारे पास 2 4, अब 2 वाला भी ख़त्म हो चुका है तो हम 3 शुरू करेंगे, 3 4, 3 वाला भी ख़त्म हो गया। अब हमारे पास 2 के सेट भी ख़त्म हो गए, अब हम 3 वाले शुरू करेंगे, 1 2 3, फिर आएगा 1 2 4, फिर आएगा 1 3 4, फिर आएगा हमारे पास 2 3 4। अब हम गिन लेते कितने सेट बन चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 सेट बन चुके हैं। इसके सेट कितने बनेंगे, 1 2 3 4 थे तो हमारे पास हो जाएगा 4 बार हमने 2 लिखा, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। यहाँ हमारे पास कितने बन चुके, 15। हमारे पास जो आखिरी सेट होगा वो टोटल एलिमेंट लिखने हमने 1 2 3 4 और ये हमने लिख दिया और लार्ज ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर देखें कोई भी एक भी सेट एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, मिला हुआ नहीं है, मतलब 1 3 है तो 1 3 सेम एलिमेंट वाला कोई भी सेट नहीं है यहाँ पर। तो ये हमारे पास डेड सेट, ये हमारे पास पावर सेट का आंसर आ चुका है और ये डन हो गया है। तो इसी तरह हम बाकी जो सेट होंगे वो हम सोल्व करेंगे। चलें, यह हमारा आज का सेट का टॉपिक ख़त्म हो गया है। हम आगे शुरू करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट 2 जिसमें 2 साइडें होंगी सेट की, हम उसको सॉल्व करेंगे और उससे आगे फिर हम डी मॉर्गन लॉ भी सॉल्व करेंगे। और जिसने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी वो देख ले सेट और टाइप ऑफ सेट की और हमारे पास सिस्टम नंबर सिस्टम्स की, तो ये वाली वीडियोस देख लें ताकि आपको सेट का चैप्टर पूरा समझ आ जाए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।